नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत सिंह है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ राजराजेश्वरी हॉस्पिटल अयोध्या में और यहाँ लगभग 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज एपिलेप्सी के बारे में कुछ बात करेंगे। एपिलेप्सी को कह सकते हैं कि जब दिमाग में अचानक से कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो उसको सीजर कहते हैं। और ऐसे दो सीजर अगर 24 घंटे के अंदर में दो अनप्रोवोक्ड सीजर, यानी उनके पीछे कोई कारण ना हो, अगर वो दो अनप्रोवोक्ड सीजर आ जाए तो उनको एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी एक तरह की ऐसी बीमारी है जो दिमाग की ओवर एक्टिविटी या ओवर करंट डिस्चार्ज की वजह से होता है और उसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। कारण में मोस्टली कोई चोट लगने की वजह से, न्यूरोसर्जिकल कारण अगर ढूंढे तो कोई चोट लगने की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, या कोई गांठ हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, कैंसरस ट्यूमर उसकी वजह से हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या वायरल मेनिंजाइटिस है या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस में इस बेसिकली 3 तरह की ये मेनिंजाइटिस हो गया, या ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, कोई टीबी की गांठ हो सकती है ब्रेन में, उसकी वजह से हो सकता है, या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक बीमारी होती है, उसमें दिमाग में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का लावा जाकर मर जाता है, उसकी वजह से हो सकती है। इसी तरह से कुछ जेनेटिक सिंड्रोम है जो कि बच्चों में सीजर के कारण होते हैं। इसी तरह कुछ इडियोपैथिक सीजर होते हैं, जब कई बार कारण ढूंढने पे कुछ नहीं मिलता है तो इनको हम इडियोपैथिक सीजर जो या एपिलेप्सी बेसिकली 2 तरह की होती है। एक जनरलाइज सीजर होते हैं, एक पार्शियल सीजर होते हैं। जनरलाइज सीजर में जो एक्टिविटी शुरू होती है वो जनरलाइज तरीके से शुरू होती है, यानी हाथ या पैर का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से होता है और पेशेंट कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। पहले जर्क्स आते हैं, मोशन आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और बेहोश हो जाता है मरीज थोड़ी देर के लिए, जिसको इक्टल पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस वापस आता है। फिर पार्शियल सीजर होता है जिसमें केवल हाथ का हिलना, पैर का हिलना या चेहरे का फड़कना, मतलब कोई पार्शियल एक अंग आपका इन्वॉल्व होगा, पूरी तरह से आप जनरलाइज तरीके का नहीं होगा कि पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करे, पूरे शरीर को इन्वॉल्व करे। और एक होता है आपका एब्सेंट सीजर जो कि बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अचानक बैठे बैठे वो गुम हो जाते हैं, होश में तो रहते हैं लेकिन वो एक्टिविटी से अपने आप डिस्कनेक्ट। तो ये कुछ सीजर के कारण हुए और ये कुछ सीजर तरीके हुए। ट्रीटमेंट में आप इन्वेस्टिगेशन में आप सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी करा सकते हैं, उनसे पता चल जाएगा कि किस तरह का सीजर है, कहाँ से आ रहा है और क्या उसका कारण है। लेकिन जब भी कभी आपको इस तरह की एक्टिविटी हो, तो आपको लगे कि ये दौरा है, मिर्गी का दौरा है, सीजर या एपिलेप्सी है, तो आप नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करें और वहां पर जाकर के अपनी जांच कराएं और इलाज करवाएं। एक बार जांच इलाज होने के बाद आप बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं और सामान्य जिंदगी भी जी सकते हैं। धन्यवाद।